नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप कानपुर में अपने लिए प्लॉट लेना चाहते हैं और वो भी कानपुर विकास प्राधिकरण से लेना चाहते हैं और अपने लिए प्लॉट लेके मकान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आप लोगों को कानपुर विकास प्राधिकरण की जो योजना ओपन हुई है उसके बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मैं एक पेमेंट प्लान लेके आया हूँ, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट प्लान, जो आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। साथ साथ आप लोगों को किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगी, कहां से आप लोगों को लिंक मिल सकता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पीछे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है यह है कानपुर विकास प्राधिकरण की योजना जो दिवाली और धनतेरस में ओपन हुई थी। 464 प्लॉट है यहाँ पर और शताब्दी नगर और जवाहरपुरम के सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में इसमें प्लॉट स्कीम्स निकले हुए हैं जिसके बारे में आगे वीडियो बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, पात्रता बता देता हूँ कि आवेदक यानी कि एप्लीकेंट या उसके परिवार के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण आवास विकास के द्वारा कोई भी अपना प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए तथा कहा गया अपना भूखंड भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर अथवा शहरी क्षेत्र में भी उनके पास योजनाओं में एक से अधिक कोई भूखंड नहीं होना चाहिए। कानपुर में तो नहीं होना चाहिए, साथ साथ अलग अलग उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग शहर हैं उसमें एक से अधिक भूखंड नहीं होना चाहिए अगर वो प्राधिकरण से अलॉट है या फिर किसी भी आवास विकास से हो या फिर कोई सरकारी एजेंसी उससे अलॉट एक ही होना चाहिए। अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट बिल्डर से लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों की कानपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में, अलग अलग योजनाओं में अपने अप्लाई किया है और अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी अगर आप बाहर भी अप्लाई किया है, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में आपने अप्लाई किया है और आपके पास अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जाएगा इन लोगों को। ठीक है, ये पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आपके ब्रोशर में मिल जाएगी। प्लॉट लोन के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, एचडीएफसी से मैं आप लोगों का लोन कराऊंगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से सेक्टर्स में जवाहरपुरम और शताब्दी नगर में प्लॉट्स निकाले गए हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आप लोग आराम से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्लॉट आए हुए हैं वो 99 प्लॉट है, 162 मीटर के हैं जवाहरपुरम। तो मैक्सिमम जो होता है उसी का मैं एक पेमेंट प्लान बनाता हूं, तो मैंने 162 का ही पेमेंट प्लान बनाया हुआ है। बाकी सेक्टर 3 शताब्दी नगर सेक्टर 3 चल रहे हैं और 1A और जवाहरपुरम में भी चल रहे हैं। ठीक है, बाकी प्लॉट एरियाज देखिए आप 200 मीटर, 112 मीटर, 300 मीटर, सबसे छोटा जो प्लॉट है वो है 60 मीटर का है, फिर 90 मीटर का है। ठीक, बाकी प्लॉट की संख्या जो है 464 है, सबसे ज्यादा 99, 59 एंड 51 है। बाकी रेट आप देखेंगे कि 200 मीटर जो प्लॉट है वो 70,000 रुपए मीटर का है, फिर 40,000 मीटर का है, फिर 40 चलेंगे 36,900 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। इसके साथ साथ आप लोग बता दूं कि ये तो एक बेसिक प्राइस हो जाएगा, प्लस आपको इसमें 12% का फ्री होल्ड भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल जो प्राइस होगा प्लॉट का वो हो जाएगा बेसिक प्राइस प्लस फ्री होल्ड चार्जेस जो 12% होता है, जो इस केस में आपको निबंधन यानी कि रजिस्ट्री से पहले आपको जमा करना होगा। और 2 पेमेंट प्लान है। पहला पेमेंट प्लान हो गया डाउन पेमेंट प्लान, जिसको मैंने आपको बताया था कि मैंने 162 मीटर के प्लॉट के कैलकुलेट किया है समझाने का, क्योंकि ज्यादा प्लॉट है 99 में। तो 162 का प्लॉट ना हो जाएगा, बेसिक प्राइस हो गया 59,77,800 यानी कि 36,900 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेट आ जाएगा और 12% निकालेंगे तो 7,17,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 66,95,136। ये आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक, अब अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 10% अमाउंट जमा करना होगा और रिजर्व कैटेगरी में है तो उसमें 5% जमा करना होगा। ये आप ब्रोशर में देख लीजिएगा। तो 162 मीटर का रजिस्ट्री अमाउंट जो 10% हो गया 5,97,780 रुपए हो जाएगा। सो ये हो गया आपका एक, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर लकी ड्रॉ होगा और अलॉटमेंट हो जाएगा आपको, और अलॉटमेंट लेटर जब आपको इश्यू होगा उसमें एक तारीख मेंशन होगी और उस तारीख से आपको 30 दिन के अंदर आपको 15% अमाउंट जमा करना होगा। ठीक है, इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 30 डेज में 15% ऑफ बेसिक प्राइस जमा करना है जो 8,96,670 हो गया। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 20% आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले 5 दिया है तो 5 कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आ जाएगा तो 20% हो जाएगा। फिर आपको इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर से 90 डेज में आपको बाकी के 75% आपको जमा करना पड़ेगा। 75%, 25 ऊपर दे चुके हो और बाकी ये अमाउंट हो गया, ये आपको 90 डेज में जमा करना है। लोन लेना हो तो मुझे जरूर कॉल कर लीजिएगा इस अमाउंट के लिए। फिर रजिस्ट्री से पहले आपको रजिस्ट्री से पहले आपको फ्री होल्ड चार्जेस यानी कि 12% ऑफ बेसिक प्राइस जमा करना पड़ेगा, ये वाला अमाउंट।
इस केस में क्या होगा कि रजिस्ट्री से पहले जमा करना होगा, निबंधन से पहले। अगर आप ये प्लान ऑप्ट करते हैं डाउन पेमेंट, तो आपको 5% का रिबेट भी मिलेगा, यानी कि डिस्काउंट मिलेगा 5% का। कितने अमाउंट पे? 90% ऑफ द बेसिक प्राइस पे आपको मिलेगा 5%। ठीक है, ये कितना हो गया? लगभग 2,60,000 या 2,50,000 के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 10% अमाउंट जो बन रहा है वो 5-6 लाख के करीब बन रहा है। इसमें से 5% ले लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, और 90% बन रहा है, लगभग 2.5 लाख के करीब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कैटेगरी में। बड़े में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, छोटे में जाएंगे तो कम होगा डिस्काउंट। पर ये हो गया आपका डाउन पेमेंट प्लान, यानी कि 90 दिन में आपको सारा पेमेंट करना है। आप इसमें ट्रांसफर और बीच में आप बेच नहीं सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। रजिस्ट्री से पहले आप नहीं बेच पाएंगे। ये वो एरियाज हैं, पहले यहाँ में याद आ गया मुझे आपको बता दूं कि ये कोई एक नया योजना नहीं है शताब्दीपुरम या फिर जवाहरपुरम, ये ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। जैसे मेरे बरेली शहर में रामगंगा योजना है, उसमें काफी सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं। अगर बीच बीच में उससे प्लॉट्स आते हैं तो वैसे ही केस यहाँ पर है कि उसमें कहीं पे 50 निकल गए, कहीं पे 99 निकल गए, कुछ एड ऑन्स हो गए, वो वाले सेक्टर्स हैं। सो ये मत सोचिएगा कि एक नया सेक्टर शुरू हो रहा है, मतलब नया एरिया डेवलप हो रहा है। इसीलिए आपने प्राइस भी देखे होंगे कि 70,000 के भी प्राइस है यहाँ पर। ये हो गया आपका डाउन पेमेंट प्लान। 10%, इसको मान लीजिएगा 10%। यहां 10% आ गया, यहां पर आपका आ गया 15% आ गया। 10, 15 एंड 75 का आपका रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से पेमेंट करना है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। उसमें होगा क्या? 162 मीटर बेसिक प्राइस एंड 12% का फ्री होल्ड चार्जेस। तो यहां पर जो कॉस्ट है 6695 है, ये चेंज हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है और हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको ब्याज भी देना है, यानी कि 12% का। सो मैंने यहाँ कैलकुलेट फाइनल प्राइस नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे भी एनुअल जो उनके चार्जेस हैं 12% के जो ब्याज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उनका सिस्टम बताएगा। तो मैं बट यहाँ पर मैं मेंशन कर दे कि विल चेंज, ये प्राइस चेंज हो जाएगा, 70 लाख से ऊपर के करीब जाएगा इसका फिगर। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट सेम एज इट इज रहेगा। लकी ड्रॉ भी होगा सेम, यहां भी सेम आएगा। यहाँ 15% आप जमा करेंगे, जो 8,96,670 आ रहा है। इसके बाद आपको 90 डेज में, ये जो 90 डेज में देना होता था 75%, इस अमाउंट को आप डिवाइड कर लीजिएगा 12 से, यानी कि 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 12 इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना है, प्लस 12% का इंटरेस्ट भी पे करना है। ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट प्लान का। बस यही चेंज होगा कि इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो 75% अमाउंट है 12 बार में देना है, यानी कि 3-3 महीने में जमा करना है आपको। हर इंस्टॉलमेंट के साथ 12% का एनुअल इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है वो जोड़ के आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आया है, लोन के जरूर कॉल कर लीजिएगा। इसमें निबंधन से पूर्व, यानी कि लास्ट किस्त में शायद से आपको फ्री होल्ड चार्ज भी जमा करना होगा। ठीक है, अब कैसे आपको अप्लाई करना है इस योजना में? शताब्दीपुरम और जवाहरपुरम के अलग अलग सेक्टर्स में आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। इसमें kdaindia.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें जब आप लॉगिन करेंगे या यूआरएल को ओपन करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, ये पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में आप देखेंगे कि यहाँ पर आवेदन है तो क्लिक करें, तो इसको क्लिक करना है आपको। उसको क्या करना है? टच करना है। तो फिर ये नेक्स्ट विंडो आ जाएगा, ये ग्रीन बैकग्राउंड में दिख जाएगा। ऑनलाइन आवेदन है तो शताब्दी नगर जवाहरपुरम की पंजीकरण योजना, साइट प्लान अपलोड नहीं किया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और वीडियो ट्यूटोरियल, इसमें जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एक यूट्यूब इनका चैनल है, उसमें इन्होंने लिंक अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप में समझाया है आसान तरीके से कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और हो सकता है कि मैं भी 2-3 दिन में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपलोड कर दूं, खुद का बनाया हुआ, क्योंकि मैं इसको कॉपी करके अपने में डालता तो यूट्यूब को पसंद नहीं आता ये चीजें, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्राइक लगा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। kdaindia.co.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और हो गया आपका, यहां पर आके आपको अप्लाई करना है। डन। प्लॉट लोन के लिए आप मुझे जरूर कॉल कर लीजिएगा, और अयोध्या वाले, अटलपुरम वाले, अनंत नगर वाले जो लखनऊ के हैं, आगरा के हैं, अयोध्या के हैं, देन मंडोला विहार वाले और मेरठ वाले भी अगर करना चाहे तो मुझे कॉल करें, उनके लिए मैं लोन अरेंज करूंगा। लोन मैं करता हूं, इतना मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक, अब मैं बता दूं कि ये मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, और इन वीडियोस को आपको देखना चाहें तो 21,25,000 वाला ये प्राइस चेंज हो गया, अब लास्ट डेट ही खत्म हो गया। बाकी ये रामपुर में चल रहा है, आगरा में चल रहा है, अयोध्या में चल रहा है, इन जगहों पर योजनाएं चल रहे हैं। इनमें अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं, और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं।
तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही मिलता रहे फ्यूचर में भी, ये मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक हाइप भी आए, हाइप भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।